नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा बेटा। सबसे पहले मैं आपको सेंट्रोइड बताता हूँ। सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है, उसके 3 पॉइंट हैं। तो सेंट्रोइड होता है, सेंट्रोइड होता क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, जहाँ तीनों मीडियन काटेंगे ये होगा सेंट्रोइड, जी से एक बैंड कराते हैं। तो सेंट्रोइड होता है जहाँ पे तीनों मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं, दिस इज व्हाट सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड निकालने का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द सेंट्रोइड। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल जिसके वर्टिसेस 0 3 1 -1, ठीक है, और 2 1 है। तो ये तीनों पॉइंट है ट्रायंगल के, सेंट्रोइड निकालना है। सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो सेंट्रोइड हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो सोल्व करके हमारा 1 और 1 आ जाएगा। दिस इज व्हाट सेंट्रोइड। कोई डाउट बेटा किसी को? डाउट है? नो सर। क्वेश्चन है 2 वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल ABC आर 1 -1 5 1 if centroid is 5/3, 1 find third वर्टेक्स C। ठीक है जी, 2 वर्टेक्स ये हैं A और B, तो C आपको निकालना है। तो C हम ले लेते हैं X और Y, और ये सेंट्रोइड दे रखा है। सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। सेंट्रोइड आप निकालते हैं, x1 ये हो गया A का 1 प्लस x2 B वाला कोऑर्डिनेट का 5 और x3 जो C में है x अपॉन 3, ऐसी y1 प्लस y2 प्लस y3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। सेंट्रोइड आया जी 6 प्लस x अपॉन 3 और y अपॉन 3, जबकि सेंट्रोइड हमारे को ऑलरेडी दे रखा है बेटा 5/3, 1। कंपेयर कर लेते हैं, 3 से 3 कट गया, x आएगा -1, y अपॉन 3 1 के इक्वल है, y आ गया 1 3। तो हमारा C हो जाएगा -1, 3। कोई डाउट बेटा? नो सर। नोट करिए इसे। खुद करना है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन लिख रहा हूँ, खुद करना है। ठीक है जी, क्वेश्चन है इफ ओरिजिन इज सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल हुज 2 वर्टिसेस आर दिस, फाइंड थर्ड वर्टेक्स। सेम इसी तरह ही है, बस इसमें सेंट्रोइड जो है वो ओरिजिन दे रखा है, मतलब 0 0 दे रखा है। 2 पॉइंट ये हो गए, इसे A ले लेंगे, इसे B, तीसरे को C जो है XY लेके निकाल लेंगे। सेम है, हाँ जी, हो जाएगा। क्वेश्चन है जी, पहला क्वेश्चन जो है दीज 3 पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक, मतलब सर्कल के ऊपर हैं तीनों पॉइंट। एक A ले लेते हैं -2 2, एक B ले लेते हैं x8 और एक C ले लेते हैं 6y, और ये इसका सेंटर हो गया P
25। आपको एक्स वाई निकालना है। पिछली क्लास में ऑप्शनल में क्वेश्चन करवाया था मैंने। ये तीनों इक्वल होते रेडियस होती हैं, पी ए, पी बी और पी सी तीनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। पहले इन दोनों को इक्वल रखोगे, फिर इन दोनों को इक्वल रखेंगे, पी ए पी बी के इक्वल रखोगे तो आपका एक्स आ जाएगा, और पी ए पी सी के इक्वल रख दोगे तो वाई आ जाएगा, या पी बी पी सी के इक्वल रखोगे तो वाई आ जाएगा। कर लोगे? हाँ जी, करवाया था ऐसा क्वेश्चन ऑप्शनल में हमने करवाया था, सेकंड या थर्ड क्वेश्चन था, सर्कल वाला था, सेंटर निकालना था। ठीक है, हाँ जी। सेम ऐसे ही है थर्ड सेकंड क्वेश्चन, सरकम। हाँ बोल बेटा। मैं लगाओ पी ए पी बी में और स्केलिंग बोथ साइड करो, सोल्व करो, एक्स आ जाएगा। पी और पी सी में डिस्टेंस फॉर्म लगाओ, सोल्व करो, वाई आ जाएगा। सेम ऐसे ही है क्वेश्चन नंबर सेकंड में, सरकम सेंटर निकालना है। ट्रायंगल ही सरकम सेंटर वो होता है जो तीनों ट्रायंगल, वो मतलब सरकम सेंटर होता है उस सर्कल का सेंटर जो कि तीनों पॉइंट से होता हुआ जा रहा है। तो ये सर्कल बन जाएगा, इसे बोलते हैं सरकम सर्कल। ये होता है क्या, सरकम सर्कल। इसका सेंटर निकालना है। ठीक है जी। तो ए पॉइंट है हमारा बेटा 4, 6, बी है 0, 4, सी है 6, 2, पी आप ले लेंगे एक्स वाई। सेम ऐसी पी ए इक्वल्स टू पी बी इक्वल्स टू पी सी, तीनों क्या हैं बेटा, रेडियस के इक्वल। पहले पी ए और पी बी को इक्वल रखोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, सोल्व करो, इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी आपकी। फिर पी बी और पी सी को इक्वल रखोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, सोल्व करो, सेकंड इक्वेशन आएगी, सोल्व कर लेंगे आप। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को एलिमिनेशन या किसी मेथड से आपका एक्स वाई आ जाएगा, एक्स वाई आ गया, पी पॉइंट आ जाएगा। सेम क्वेश्चन आपने ऑप्शनल में किया था, ऑप्शन एक्सरसाइज में, सेंटर ऑफ द सर्कल निकालने वाला। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कैलकुलेशन से खुद करनी है, कंसेप्ट समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, इक्विलेटरल ट्रायंगल का है। क्वेश्चन नंबर 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन में, 2 vertices of equilateral triangle are 0, 0, 3√3. Find थर्ड वर्टेक्स। तो जी इक्विलेटरल ट्रायंगल के दो वर्टेक्स दे रखे हैं, एक ए ले लेता हूँ 0, 0, एक बी ले लिया 3√3, एक सी ले लेते हैं एक्स वाई। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं। तो ए बी तो आप निकाल लोगे, ए बी और बी सी को इक्वल रखोगे एक बार, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, सोल्व, पहली इक्वेशन आ जाएगी। फिर ए बी और ए सी को इक्वल रखोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, सोल्व, दूसरी इक्वेशन, दोनों का आप आपस में सोल्व कर लो। या पहली इक्वेशन से आप एक्स की वाई की वैल्यू निकालो, दूसरी में पुट करोगे, सोल्व हो जाएगा। ठीक है जी, कर लोगे? एक काम इस काम करना, बी सी और ए सी करना इसमें। पहले आप इसको सोल्व करना, फिर इसको सोल्व करना। जिसमें पहले आप बी सी और ए सी करना, फिर बाद में ए बी और बी सी कर लेना, उसके बाद होगा वो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, if P and Q are 2 points whose coordinates are respectively S is point A0, show that 1/SP 1/SQ is independent of T। तो सबसे पहले हम एस पी निकालेंगे। एस और पी में, ये पी है और ये क्यू है, ये पी और एस है, इसमें डिस्टेंस फॉर्म लगाएंगे।
तो एस और पी में दिस माइनस दिस, ठीक है, दिस माइनस दिस, उल्टा लिख दिया। 80 स्क्वेयर माइनस ए का होल स्क्वेयर, 280 माइनस 0 का होल स्क्वेयर। स्क्वेयर खोल रहा हूँ बेटा इसका, इसका होल स्क्वेयर खोल रहा हूँ। ए स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर ये आएगा, प्लस इसका स्क्वेयर ये आ गया, माइनस 2ab, 2a स्क्वेयर टी स्क्वेयर। इधर से इसका ये आएगा 280 का स्क्वेयर जो आएगा 4a स्क्वेयर टी स्क्वेयर। ठीक है बेटा, ए स्क्वेयर टी की पावर 4, इन दोनों को सोल्व करा, पहले ए स्क्वेयर लिख रहा हूँ, इधर से इन दोनों को सोल्व करा तो आएगा 2a स्क्वेयर टी स्क्वेयर। कोई डाउट बेटा किसी को? इसमें ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा, ये आया, इसका होल स्क्वायर सोल्व करा, ये आ गया, इन दोनों को सोल्व करा, ये आ जाएगा, ये फिर दोबारा बन रहा फॉर्मूला ए टी स्क्वेयर प्लस ए का होल स्क्वेयर। ये फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab का, ए ये हो जाएगा, बी ये हो जाएगा, चेक कर सकते हैं। कोई डाउट किसी को? स्क्वेयर से रूट हट आएगा तो आएगा ए टी स्क्वेयर प्लस ए, तो ये आया एस पी। अब आप निकाल दें एस क्यू, एस और क्यू के बीच में फॉर्मूला, तो ए अपॉन टी स्क्वेयर माइनस ए का होल स्क्वेयर, 2a अपॉन टी माइनस 0 का होल स्क्वेयर। इसमें फॉर्मूला लगाएंगे बेटा a माइनस बी का होल स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर तो क्या, ए स्क्वेयर टी की पावर 4 प्लस बी स्क्वेयर यानी का इसका स्क्वेयर माइनस 2a बी, तो 2a स्क्वेयर अपॉन टी स्क्वेयर आएगा। इधर से यहाँ पे बचेगा 280 अपॉन टी, उसका होल स्क्वेयर करूँगा तो 4a स्क्वेयर अपॉन टी स्क्वेयर आएगा। कोई डाउट बेटा किसी को? डाउट है? नो सर। इसको ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिखा, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटा 2a स्क्वेयर अपॉन टी स्क्वेयर, ये दोबारा से फॉर्मूला बन जाएगा। या माइनस वाले में तो ये आ रहा था, चेक कर लो, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, बस यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो ये बन गया फॉर्मूला a अपॉन टी स्क्वेयर प्लस a का होल स्क्वेयर, ये बन गया फॉर्मूला। स्क्वेयर से रूट कर ही आएगा तो आएगा a अपॉन टी स्क्वेयर प्लस a, एलसीएम ले लो बेटा टी स्क्वेयर दोनों में, a प्लस ए टी स्क्वेयर एस क्यू, ये आई एस क्यू की वैल्यू। अब हमें निकालना है 1 अपॉन एस पी प्लस 1 अपॉन एस क्यू, दोनों की वैल्यू रख रहे हैं। 1 अपॉन एस पी की वैल्यू ये है, ये तो वैल्यू ऑफ एस पी, और एस क्यू की वैल्यू ये है, सॉरी ये टी स्क्वेयर ऊपर ला जाएगा, नीचे दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बेटा a, ये टी स्क्वेयर जो है ऊपर चला गया, यहाँ पे भी a कॉमन लोगे, एलसीएम लूँगा, नीचे दोनों वैल्यू सेम है तो एलसीएम लूँगा तो ये ऐसे ही आएगा, ऊपर भी 1 प्लस टी स्क्वेयर आ गया, कट गया तो 1 अपॉन ए आया, तो 1 अपॉन एस पी प्लस 1 अपॉन एस क्यू की वैल्यू 1 अपॉन ए आई है, और हमें ये दिखाना था कि इसकी वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ टी है। सो यू कैन से डैट 1 अपॉन एस पी प्लस 1 अपॉन एस क्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी। टी नहीं आ रहा है इसके अंदर, कुछ और वैल्यू कुछ भी आया बट टी नहीं आना चाहिए, तो 1 अपॉन ए आ रहा है। कोई डाउट बेटा? छोड़ देखो पहले, एक ये क्वेश्चन है जी, लास्ट क्वेश्चन है वैसे तो इसका, बाकी और भी हो सकते हैं, देख के बताता हूँ। फिलहाल ये क्वेश्चन मेन बता दिए।
फाइंड वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के वर्टेक्स निकालने हैं। दीज आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स, ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स दे रखे हैं साइड्स के। ये ट्राइंगल ले लिया जी मैंने ए बी सी, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है। आपको ये पॉइंट निकालने हैं। इसे मैंने x1 y1 ले लिया, ये x2 y2 ले लिया और ये x3 y3 ले लिया। लेट वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल आर, ए ले लेंगे x1 y1, b x2 y2 और c x3 y3 एंड मिड पॉइंट्स आर डी, ये डी ले लेता हूँ, ये ई ले लेते हैं और ये एफ ले लेते हैं। ठीक है जी। पहले मैं बात करता हूँ डी, इन दोनों का मिड पॉइंट है। डी जो है बी और सी का मिड पॉइंट है, तो बी और सी में मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाऊंगा वो डी के इक्वल होगा। अगर ये मिड पॉइंट है तो ए और बी और सी का मिड पॉइंट से जो भी वैल्यू आएगी वो डी के इक्वल होगी। क्लियर है बेटा? x2 प्लस x3 अपॉन 3 वो 3 के इक्वल, और y2 प्लस y3 अपॉन 2 सॉरी 1 के इक्वल। तो x2 प्लस x3 आएगा बेटा 6 के इक्वल और y2 प्लस y3 आएगा 2 के इक्वल। कोई डाउट? ऐसे ई जो है मिड पॉइंट है किसका बेटा? ए और सी का। तो ए और सी में मिड पॉइंट लगाऊंगा वो ई के इक्वल होगा, यानी कि इन दोनों मैंने मिड पॉइंट फॉर्म लगाया। x1 प्लस x3 अपॉन 2 वो 5 के इक्वल, और y1 प्लस y3 अपॉन 2 वो 6 के इक्वल। तो यहाँ से आएगा x1 प्लस x3 10 के इक्वल और y1 प्लस y3 12 के इक्वल। सेकेंड इक्वेशन। को डाउट बेटा? और ऑल्सो अब इसकी बात करते हैं, ये किसका मिड पॉइंट है? ए और बी का। तो इन दोनों में मिड पॉइंट लगाऊंगा एफ के इक्वल आएगा। तो आएगा जी x1 प्लस x2 अपॉन 2 माइनस 3, y1 प्लस y2 अपॉन 2 2 के इक्वल। तो x1 प्लस x2 आएगा हमारा माइनस 6 के, y1 प्लस y2 आएगा हमारा बेटा 4 के इक्वल। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? तीनों को ऐड करते हैं पहले। ऐड 1 2 एंड 3, तीनों को ऐड करता हूँ। 1 2 और 3, तीनों को जब मैं ऐड करूँगा तो x2 दो बार आएगा, x1 दो बार आएगा और x3 दो बार आएगा। तो 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 आ जाएगा जब मैं तीनों को ऐड करूँगा, इसको इसको और इसको। हाँ जी, ठीक है। तीनों को ऐड करा ही आया, तो यहाँ जी हमारा 6 10 माइनस 6, तो सोल्व करके 10 आ जाएगा। 2 कॉमन लेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 आएगा 10 के, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 आएगा बेटा 5 के। ऐसे ही राइट साइड में इन तीनों को ऐड करें y वालों को, तो आएगा कितना बेटा? 2y1 2y2 2y3 2 14 प्लस 4 18 आ जाएगा। 2 कॉमन लेंगे, y1 प्लस y2 प्लस y3 18 के इक्वल, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 किसके इक्वल होगा बेटा? 9 के इक्वल। कोई डाउट? कोई डाउट? देखो 1 को मैंने सब्ट्रैक्ट करा 4 में से, यानी कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। x1 प्लस x2 प्लस x3 में से इनको सब्ट्रैक्ट करूँ तो क्या बचेगा बेटा? x1, और राइट साइड में आएगा 5 माइनस 6 माइनस 1 की। क्लियर है बेटा?
ऐसे इसमें से इनको सब्ट्रैक्ट करा तो y2 y3 कट जाएगा, y1 बचेगा। राइट साइड में आएगा 9 माइनस 2 7। कोई डाउट? कोई डाउट? सर ये सब रिपीट करना। बेटा इसमें से अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो x1 बच जाएगा, नहीं बच जाएगा? सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस कर दूं तो वही कह रहा है। ऐसे ही सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 2 को फ्रॉम 4। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो x1 x3 कट जाएगा। हाँ, x2 बचेगा, कितना आएगा? 5 माइनस 10 माइनस 5। और ऐसे ही इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करा, y2 आएगा हमारा 9 माइनस 12 माइनस 3 के इक्वल। और अब मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ बेटा किसको? 3 फ्रॉम 4, यानी कि इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ इसमें से। तो x1 और x2 करके क्या आ जाएगा बेटा? x3 6 5 और माइनस माइनस प्लस 6 11 आ जाएगा। ऐसे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करा, y3 9 माइनस 4 5 आ जाएगा। तो हमारा a आ जाएगा। a क्या था? x1 y1, यानी कि -1 7, b -5 माइनस 3 और c 11 5। तो दीज आर द वर्टिस ऑफ ट्राइंगल। ठीक है बेटा? नो सर। एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ, बस इतने ही कर लेना। फाइंड लेंथ ऑफ मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC whose vertices are 0 -1 2 1 0 3। ये ट्राइंगल है जी A B और C। हमें मीडियन की लेंथ निकालनी। मीडियन क्या करता है? सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करता है। AD मीडियन है, तो D जो होगा मिड पॉइंट होगा किसका बेटा? BC का। तो हम BC में मिड पॉइंट फॉर्म लगा देंगे तो D आ जाएगा। तो D कैसे निकालेंगे? इन दोनों का मिड पॉइंट फॉर्म लगा के, बिकॉज ये मिड पॉइंट है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो मिड पॉइंट हो गया तो D हो जाएगा हमारा 2 + 0/2 1 + 3/2। तो D आ गया बेटा 1,2। D निकल गया। उसके बाद आपको लेंथ निकालनी है। अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन A एंड D। 0 - 1 का होल स्क्वायर -1 - 2 का होल स्क्वायर सोल्व कर लेना। दूसरा मीडियन हमारा ये आएगा E। BE इज मीडियन। तो E क्या होगा बेटा? मिड पॉइंट हो जाएगा। तो E आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओगे इन दोनों में, ठीक है? E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। तो E निकाल लोगे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के। ऐसे ही एक मीडियन ये आएगा CF इज मीडियन एंड F इज मिड पॉइंट ऑफ AC। तो F निकालेंगे A और C में मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के। E निकालेंगे इन दोनों मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के। तो E आ जाएगा बेटा कितना? 0 1 0 1 आ गया। आपको लिमिट लेंथ निकालनी है तो BE निकाल लेंगे। अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन B एंड E। 2 - 0 का होल स्क्वायर 1 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है? ऐसी F मिड पॉइंट है हमारा A और C का। 2 + 0/2 1 - 1/2। F आ जाएगा 1 0। उसके बाद आपको CF निकालना है, लेंथ ऑफ मीडियन। तो निकालेंगे बेटा CF कौन से फॉर्मूले से? डिस्टेंस फॉर्मूले से। 0 - 1 का होल स्क्वायर 3 - 0 का होल स्क्वायर। कोई डाउट बच्चों? कोई डाउट? सर ये आपका होमवर्क है।